तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जिस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी एक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई रजिस्टर है। कंपनी एसएमई कमर्शियल कस्टमर विद सेगमेंट प्रेफरेंस अर्बन एंड रूरल इंडिया कंपनी में बिजनेस करती है। शानदार कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 4,48,478 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखेंगे तो 7,245 का है। कंपनी ने हाई लगाया था 8,991 का और 52 वीक लो है 5,632 का। स्टॉक का पीई हम देखेंगे तो 32 का है, जो कि अट्रैक्टिव लेवल पर है। स्टॉक का बुक वैल्यू है 969 का। डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.41%। और जैसे हम आर ओ सी ई और आर ओ ई की बात करेंगे तो डबल डिजिट में कंपनी ने स्टॉक ने दिया है, जो कि शानदार बात है। आर ओ सी है 11.8% और आर ओ ई है 23.5%। कंपनी का फेस वैल्यू 2 है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट देती है तो अच्छी बात है। कंपनी का हम चार्ट देखेंगे तो 200 DMA के ऊपर स्टॉक का प्राइस चला गया है। ये 5-6 दिन पहले ही ये स्टॉक ऊपर गया है। क्यों गया है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, जो भी न्यूज़ है। कंपनी 5 साल का अगर हम CAGR देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में तो शानदार है। 5 साल में 35.8 लगभग 36% रिटर्न दिया है इस प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छी बात है। इसके बाद कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे। सेक्टर की लीडर है कंपनी बजाज फाइनेंस, जिसका सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे। मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी का पीई 32.54 है। उसके बाद में है 33.663 बजाज फिनसर्व। जियो फिनेंशियल है, जिसका पीई बहुत ही बड़ा है, जो कि एडजस्ट होना अभी बाकी है। उसके बाद चोलामंडलम है। तो हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो बजाज फिनांस एक दिग्गज लीडर कंपनी है, जो कि उसका स्टॉक पीई बहुत ही कम है, जो कि अट्रैक्टिव लेवल पर है। इसके बारे में मतलब पब्लिक को सोचना चाहिए, मतलब रिटेलर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन मौका अभी आप एकोमोडेट करने से पहले स्टॉक को पहले नीचे आने दीजिए, क्योंकि स्टॉक 5-6 दिन पहले ही भाग चुका है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में भी हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। रेवेन्यू भी बढ़ा है, इंटरेस्ट भी बढ़ा है, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर के, वो भी बढ़े हैं। 3,551 करोड़ से 3,639 करोड़ हुआ है। एनपीए में भी थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ा है कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द ईयर देखेंगे, नेट प्रॉफिट तो वो भी कंपनी का बढ़ा है। 7,028 करोड़ से लेके 11,508 करोड़, वहाँ से 13,784 करोड़ का बढ़ा है। यानी मार्च 2022 से लेके अभी तक 13,784, यानी कि डबल होने से थोड़ा से के लिए रह गया। कंपनी के स्टॉक के हम सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो डबल डिजिट में है, जैसे कि हमने बात की थी। 5 ईयर्स में 27% का रिटर्न है, 3 साल में 16% का रिटर्न है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, जैसे हमने बताया था, 5 साल में 36% है, 3 साल में 30% है। और स्टॉक प्राइस का CAGR रिटर्न शानदार है, 45% दिया है 10 ईयर्स में, 10 साल में 45% और 5 साल में 19%, 3 साल में 11%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल डिजिट में है, यानी कि ऑल सेगमेंट्स में कंपनी ने शानदार रिटर्न दिए। मतलब सेल्स ग्रोथ भी शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, CAGR भी शानदार है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है। तो यही चीज़ें हम देखते हैं कंपनी के, मतलब रिजल्ट क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे रिजल्ट पेश कर रही है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास 54.78 लगभग 55% के स्टेक्स है। FIS के पास 20.92 लगभग 21% का स्टेक है। DIS के पास 14% है। गवर्नमेंट के पास हम देखेंगे तो 0.7% का है और पब्लिक के पास 10.17% है। पब्लिक के पास पहले 10.50% थे, जो कि माल उठाया गया पब्लिक से डरा के 10.17 पे आ गया है।
उसके बाद गवर्नमेंट का भी हम स्टेक देखेंगे तो स्टेबल है। एफआई के पास 13.5 था, जो कि अभी हम देखेंगे तो 14.1%, लेकिन एफआई डीआईएस ने भी माल उठाया है। एफआई ने भी माल उठाया है 20.41 से लेके हम देखेंगे तो 20.92। प्रोमोटर ने माल थोड़ा कम किया है, लेकिन पब्लिक से माल उठाया गया है। तो ये क्यों उठाया गया है, मतलब पहले पब्लिक को डर लगता है, कंपनी भागती नहीं है तो उसमें सेल करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर प्राइस हाथ से चला जाता है। कंपनी 5 दिन में 8% रिटर्न इसलिए भागी है क्योंकि कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ जैसे हम सुन रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जल्दी लाने वाली है, क्योंकि आरबीआई के स्केल बेस्ड रेगुलेशन नियम के तहत एक नया आईपीओ कंपनी को लाना है, जो कि 2025 तक लाना है। साइज़ की अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ तक का आईपीओ हो सकता है। इसलिए कंपनी कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर को इसके लिए बातचीत कर रही है। इसके बारे में जल्दी हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कंपनी के 1 महीने के हम रिटर्न देखेंगे तो 10% के हैं, 6 महीने के रिटर्न -9% है, ईयर टू डेट रिटर्न है लगभग 1%, और 5 साल के रिटर्न हम देखेंगे तो 132% है, जो कि शानदार है। एफडी से तो कंपनी शानदार ही रिटर्न दे रही है और आगे भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। कंपनी ने, जैसे हम देख रहे हैं कि मार्च 2020 जो फॉल हुआ था, कंपनी 60% गिरी थी। उसमें बहुत सारे लोग डर गए थे, जान का भी धोखा था, पैसों का भी धोखा था, लगभग 60% कंपनी टूट चुकी थी। उसके बाद कंपनी ने शानदार रिकवरी ली और स्टॉक लगभग 200-300% गया। उसके बाद स्टॉक का प्राइस 2021 से अभी तक कंसोलिडेट फेज में है, और लॉन्ग टर्म का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 1,25,165% का रिटर्न कंपनी ने स्टॉक ने दिया है। तो अगर हम 2010 में कंपनी में अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे तो 75 रुपये का भाव था। अगर हम आगे अभी तक का उसका कैलकुलेट करेंगे तो 11,663% का रिटर्न हमें मिला होता। तो शानदार कंपनी है। अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा तेज़ भागने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस है, एनबीएफसी कंपनी है। जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरता है आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए, सिर्फ एसआईपी कीजिए, लेकिन अभी तो स्टॉक भाग चुका है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको बाज़ार एक और मौका देगा। स्टॉक प्राइस जैसे जैसे नीचे आता है आप उसमें एसआईपी कीजिए, लेकिन एसआईपी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि अनिश्चितताओं का ये मार्केट है। अभी जैसे हमने देखा कि 2021 से 2024 तक स्टॉक भागा ही नहीं है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को पेशेंस होता नहीं है, तो वो माल बेच के निकल जाती है और इसका फ़ायदा एफआईआईस और टीआईआईस उठाते हैं। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हो, अगर आप उसमें 5 साल 3 साल 3 साल 5 साल 10 साल देते हो तो शानदार रिटर्न आपको रिटर्न मिलेंगे। एफडी से तो आपको शानदार रिटर्न ही मिलेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक अपना ज़्यादातर पैसे एफडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, बुरा नहीं है, आपका पैसा सेफ है, स्टेबल है। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को देखेंगे तो आपका पैसा वहीं का वहीं है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, शानदार कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न आप इसमें मिलेंगे, आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो इन्वेस्ट कीजिए, पर इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें, ये मैं फिर आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।